दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने माता और बहनों रक्षाबंधन एक कच्चे डोरे की कहानी आप लोगों के सामने हाजिर कर रहा हूँ, जो आप लोग मन इच्छा से इसे सुनिए और लाभ उठाएं कि कच्चे डोरे में कितनी ताकत है। दूसरी बात, इसी कच्ची डोरे में हनुमान जी को बंधना पड़ा था। आज वही डोरा आप लोगों के सामने रक्षाबंधन के रूप में चला। जो ये रक्षाबंधन आप लोग राखी बांध रहे हैं, राखी का त्यौहार मना रहे हैं, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। हिरण्याकश्यप के लड़के प्रहलाद, प्रहलाद के लड़के जो थे वो एक राक्षस वंश के होते हुए शुक्राचार्य से उन्होंने परामर्श किया कि राजा बाली नाम था उनका। तो बलि ने तपस्या ऐसी की और इतना बड़ा दानी और प्रतापी था कि उससे सारे देवता हार गए थे। उस समय इंद्रलोक पर वो चढ़ाई करना चाहता था, इंद्रासन छीनना चाहता था। तो विष्णु भगवान एक बामन का रूप रख करके, जिस समय वहां ब्राह्मण लोग यज्ञ करा रहे थे, यज्ञ के समय और उस यज्ञ से इंद्र का सिंहासन छूट जाता, तो वहीं पर बामन रूप रख करके बामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर भिक्षांग देहि कह कर गए। राजा बलि इतने तपस्वी थे कि उन्होंने कह दिया, बलि जो दरवाजे पर तुम्हारे आया है वो छलिया विष्णु हो सकता है। तो बलि ने कहा, जब भगवान स्वयं मेरे यहां भिक्षा लेने आएंगे तो मैं कैसे नहीं दूंगा, मैं दूंगा। उन्होंने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। इस बात को लेकर राजा बलि बाहर आए और स्वागत के साथ विप्र महाराज को घर के अंदर ले गए और पूजा के स्थान पर बैठते हुए कहें, अहो मेरो भाग्य, मेरी ऐसी बड़ी भाग्य है कि आज यज्ञ को पूर्ण करने के लिए स्वयं आप पधारे हैं, इसलिए आप जो कुछ मांगिए, हीरा मोती हाथी घोड़ा जगह जमीन घर गांव जो भी मांगे देने के लिए तैयार हूं, जो कुछ इच्छा। उस ब्राह्मण ने क्या कहा, बामन रूपी भगवान, ना मैं तुम्हारे धन की इच्छा है, ना सोना चांदी रुपए की इच्छा है, मुझे कोई चीज की इच्छा नहीं। फिर प्रभु आपका पधारना यहां कैसे हुआ? उन्होंने कहा, मैंने सुना कि बहुत बड़े दानी हो, तो मुझे एक दान दे दो। कहन, बोलिए प्रभु। राजा बलि ने सोचा था, एक गरीब ब्राह्मण आया है, कुछ जगह मांगेगा, ऐसी मांगेगा वैसी मांगेगा, धन दौलत मांगेगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है प्रभु, जो मांगेंगे हम देंगे। इस पर भगवान ने कहा, बावन रूप, कि मुझे 3.5 कदम जगह दे दीजिए। कहीं, अरे 10-20 बीघा 50 बीघा मांगिए, इस 3.5 कदम जमीन में क्या होगा? कहीं, प्रभु नहीं, मुझे 3.5 कदम जमीन चाहिए। पवन ने कहा, तो ठीक है, नाप लो।
भगवान ने शरीर ना लगाकर तीनों लोक नाप लिए। अब उसके पास आधा कदम कहाँ से जगह आए जब तीनों लोग आपने नाप लिया जहां पर उसकी राज्य थी। तो उसने कहा, प्रभु मैं अपने सत्य से नहीं डिगूंगा, क्योंकि मेरे पिता प्रहलाद भी अपनी सत्य से नहीं डिगे, तो मैं नहीं डिग सकता। मेरी पीठ है प्रभु नाप लीजिए। तो उन्होंने 3.5 कदम पीठ को नाप करके राजा बलि को उद्धार किया था। फिर भगवान ने कहा कि अब इसके पास कुछ नहीं है, तो पालन करता हूं, तो इससे भी पूछ लो। तो उसने कहा, प्रभु, भगवान ने कहा, बाली अब तुम भी कुछ मांग लो। बाली ने कहा, मैं प्रभु कुछ नहीं मांगूंगा, अगर आपको देना ही है तो जब भी मैं सुबह उठूं तो आप ही के दर्शन पाऊं। अब तो भगवान पहरेदार हो गए। अब इससे लक्ष्मी जी बहुत परेशान हुई। जब लक्ष्मी जी परेशान हुई तो रोती बिलखती थी, तब तक वहां नारद जी आ गए। और जब भी होती है तो ये यज्ञ पूर्णवासी को होती है, रक्षाबंधन पूर्णवासी सावन की होती है। उसी समय नारद जी पहुंचे। कहीं क्यों माता जी क्यों विचलित हैं? तो उन्होंने बताया कि नागलोक को प्रभु गए थे और अभी तक वापस नहीं आए हैं। नारद ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा कि माता बहुत बड़ी संकट हो गई। भगवान तो संकट हरण है, लेकिन स्वयं संकट में फंस गए। माता, उनको तुम ही उबार सकती हो और कोई नहीं उबार सकता। कहें, प्रभु इसकी रास्ता बताइए ऋषिवर। कहें, कल पूर्णवासी है और पूर्णवासी को आप जाइए और राजा बलि को ये कच्चे धागे का कवच बनाइए और इस कवच को राजा बलि के हाथ में बांधिए। तब वो पूछेगा, बहन यहां आपको सतर्क होना चाहिए, क्या चाहिए? तब तुम अपने पति को उनसे मांग लेना। लक्ष्मी जी इस पे खुश हो गई और तुरंत पाताल लोक चली गई। वहां जाकर फाटक पर भगवान भी देख रहे थे, क्योंकि वो तो पहरेदार ही थे। लक्ष्मी जी रोती बिलखती रहीं। तब ये रोने बिलखने की आवाज राजा बलि के पास पहुंची कि कोई महिला आई हुई रोती बिलखती है, कहीं उसको ले आओ। लक्ष्मी जी जब वहां पहुंची तो बलि बैठा था। कहे, बहन आप क्यों रो बिलख रही हैं? क्या तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई है? कहें, प्रभु मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है जिसके लिए मैं आपके पास आई हूं, रोती हूं। कहें, क्या? कहें, आज पूर्णवासी है सावन की, और सावन की पूर्णवासी में मेरे भाई कोई नहीं है, मैं किसे राखी बांधूं, इसीलिए रो रही हूं। राजा बलि ने कहा, बस इतनी ही बात सी बात, लो बहन मेरे राखी बांधो, मैं आज से तुम्हारा भाई हूं। लक्ष्मी जी ने बलि को भाई मानकर उसकी कलाई में राखी बांध दी। तब बलि ने कहा, बहन अब तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहिए धन दौलत वो मांग लो।
कहीं भैया, लक्ष्मी जी ने कहा भैया अगर देना ही चाहते हो तो मेरे पति को मुक्त कर दो, ये पहरेदार मुझे दे दो। आप तो वो उसके होश उड़ गए कि जिस चीज को मैंने लिया था आज वही है मांग रही है। जा बहन, तुझको मैंने तेरा पति दिया, आज से वो मेरा बहनोई हो गया। तो आज भी बहन अपने भाई को वो रक्षा कवच बांधती है, जिसका समस्त जिम्मेदारी भाई का होता है। और पुरोहित वही जो ब्राह्मण रूप में आया था, जो आज बहनोई या दामाद को भी ब्राह्मण मानते हैं, क्योंकि वो उनकी लड़की का पारिग्रहण किया है, उनकी बहन का पारिग्रहण किया है, इसलिए वो भी ब्राह्मण माना जाता है और उसका भी धागा चलता है। इसलिए आप लोग बहन भाई, साल भर पे त्योहार आता है और आप लोग प्रेम पूर्वक राखी का त्योहार मनाएं और बहन भाई साल भर आनंद से रहें और आनंद का सेवन करें। किसी चीज की आपको कमी नहीं रहेगी। ये पहला कथा है, आप लोग सुनिए। दूसरा कथा दूसरे भाग में आपको फिर मिलेगा। धन्यवाद। ये पांडे चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जो कुछ आपसे हो सके और अच्छा कर दीजिए।